सुबह के 7 बज रहे थे। रमेश बीएसएनएल का जेटीओ अपनी चाय की चुस्की ले रहा था। तभी पत्नी सुनीता का तंज शुरू हो गया। सुनीता बोली, रमेश जी, पड़ोस की रेखा ने नई साड़ी ली, गहने लिए। मैं कब से कह रही हूँ एक ढंग की साड़ी चाहिए, एक छोटा सा सेट। पर आपकी सैलरी तो 2017 से जस की तस है। स्कूल फीस, कोचिंग फीस, वैन फीस, बिजली का बिल, राशन, हर महीने का बोझ बढ़ता जा रहा है और ऊपर से महंगाई। रमेश की सैलरी में पिछले 8 साल से 1 रुपया नहीं बढ़ा। रमेश हर रोज सुबह घर से निकलता है, कभी मेट्रो पकड़ता है, कभी डीटीसी बस में धक्के खाता है। जब मन हो तो पुरानी स्कूटी निकाल लेता है या फिर सेकंड हैंड वैगन आर में ट्रैफिक की धूप में पसीना बहाता है। और यह है उसका दफ्तर, बीएसएनएल का सरकारी दफ्तर। जर्जर दीवारें, टूटी खिड़कियां और दशकों पुराना सामान। शौचालय से बदबू आती है, छत टपकती है, पानी का कूलर जंग खा रहा है। यह है उस सरकारी कर्मचारी की असलियत जिसने भी .टेक किया था। रमेश दिन भर ई-ऑफिस पर काम करता है। पुराने कंप्यूटर, धीमा इंटरनेट, फिर भी काम रुकता नहीं। दिन में 2-3 बार चाय ही एकमात्र सहारा है। न कैंटीन ढंग की, न ब्रेक रूम, बस एक छोटा ठेला और उसकी चाय। और जब फील्ड ड्यूटी होती है तो चाहे जून की चिलचिलाती धूप हो, रमेश निकल पड़ता है। न भत्ता पर्याप्त, न सुविधाएं, और बारिश हो तो भी ड्यूटी नहीं रुकती। भीगते हुए काम करो क्योंकि नेटवर्क बंद नहीं हो सकता। यहाँ एक बड़ी विसंगति है। इट्स अधिकारियों को केंद्रीय वेतन आयोग का लाभ मिलता है, पर बीएसएनएल के जेटीओ जैसे रमेश को उसकी सैलरी 2017 से नहीं बढ़ी। बीएसएनएल कर्मचारियों की सैलरी बढ़ने के लिए एक शर्त है, कंपनी को लगातार 3 साल मुनाफे में होना चाहिए। यही शर्त पिछले 10 सालों से रमेश जैसे लाखों कर्मचारियों की तरक्की रोके बैठी है। बीएसएनएल दिल्ली और मुंबई छोड़कर हर जगह सेवा देता है, गांव, पहाड़, सरहद, जहां कोई प्राइवेट कंपनी नहीं जाती। वहां से मुनाफा कैसे होगा? बीएसएनएल तो लास्ट माइल कनेक्टिविटी का स्तंभ है। रमेश और उसके साथी कहते हैं, अगर मुनाफे की शर्त हमारे वेतन पर लागू होती है तो बीएसएनएल के सीएमडी और डायरेक्टर्स को भी उसी शर्त से बांधो, वरना यह शर्त तुरंत हटाओ और तीसरा वेतन संशोधन दो जो 1 जनवरी 2017 से लंबित है। और बीमारी पड़े तो केंद्र सरकार के कर्मचारियों को मिलती है सीजीएचएस की पूरी सुविधा। बीएसएनएल कर्मचारी, मेडिकल खर्च जेब से भरो, रिम्बर्समेंट का इंतजार करो। 2027 में केंद्र सरकार का 8वां वेतन आयोग लागू होगा और बीएसएनएल के रमेश जैसे कर्मचारी, उन्हें तो 2017 का तीसरा वेतन संशोधन भी नहीं मिला, 10 साल बाद भी। सुनीता रोज कहती है, बच्चों के लिए ढंग के कपड़े भी नहीं खरीद सकते, हर त्योहार पर वही पुराने कपड़े। .टेक किया था क्या इसीलिए? रात को थकाहारा घर लौटता है रमेश। न सुनीता के लिए खुशी, न खुद के लिए संतोष। बस एक और दिन गुजर गया। उसने भी .टेक किया था, सोचा था सरकारी नौकरी मिलेगी, जीवन सुरक्षित होगा। पर आज वो खुद से पूछता है, क्या यही सरकारी नौकरी का मतलब था? पर रमेश अकेला नहीं है। देश भर में बीएसएनएल के लाखों कर्मचारी एक ही मांग लेकर खड़े हैं, तीसरा वेतन संशोधन दो, मुनाफे की शर्त हटाओ, मेडिकल सुविधाएं बराबर करो। अगर आप भी इस अन्याय के खिलाफ आवाज उठाना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करें। बीएसएनएल कर्मचारियों के साथ एकजुट हों। यह लड़ाई सिर्फ रमेश की नहीं, यह हर उस कर्मचारी की लड़ाई है जिसने देश की सेवा में अपना जीवन लगाया।
जय BSNL, जय कर्मचारी।